गुड मॉर्निंग। तुम्हारे फिज़िकल के लेक्चर भी स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो मतलब वीडियोस जो हैं फिज़िकल के वो तुम्हें पहुंच जाएंगे, जिनके पास फिज़िकल है वो वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है। बायोलॉजी का जो पोर्शन है फिज़िकल का वो मैं लूँगा। ठीक है। क्योंकि जहाँ तक स्पोर्ट्स और बायोलॉजी की बात है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो वो मैं क्लियर करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है। जो तुम्हारा जो 5th चैप्टर है डोपिंग, ठीक है, इसके अंदर कुछ बायोलॉजी के कंटेंट्स हैं, तो ये चैप्टर मैं ही कंप्लीट करवाऊँगा आपको। डोपिंग तो आप सब लोग जानते होंगे डोपिंग क्या होती है। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि कई प्लेयर्स जो हैं वो डोपिंग के केस में या नारकोटिक्स जब उनका टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं। डोपिंग के केस में उनको सस्पेंड कर दिया गया, कई टाइम तक उन पर बैन कर दिया गया। डोपिंग क्या होता है तो सिंपल से वे में समझते हैं। डोपिंग कुछ नहीं है। डोपिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ एथलीट्स जो होते हैं, कुछ प्लेयर्स जो होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दे टेक सम ड्रग्स। ठीक है। सम इंजेक्शंस, सब ड्रग्स जो वो ले लेते हैं। ऐसे ड्रग्स वो लेते हैं जिससे क्या होता है कि उनका स्टेमिना, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ सके। तो कई बार जो है इस तरह से प्लेयर्स जो हैं इस तरह के ड्रग्स वगैरह का यूज़ करके अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जनरली ये जो है नॉर्मली ये गेम्स के अंदर बैन है। जिन प्लेयर्स को या जिन एथलीट्स को डोपिंग में पाया जाता है उनको बैन कर दिया जाता है। ठीक है। देखते हैं तुम्हारी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, पर देखते हैं एक बार। डोपिंग इज़ नॉट न्यू टू पीपल। सब जानते हैं डोपिंग के बारे में। इन एंशियंट ग्रीस देयर वर स्पेशलिस्ट who used to offer athletes nutritional ingredients in order to enhance their physical performance. एंशियंट ग्रीस से हम बात कर रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, खिलाड़ी जो हैं, एथलीट्स जो हैं वो शुरू से ही हैं, तो वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए वो क्या लेते थे, अपना फिजिकल परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए वो न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करते थे, बढ़ाते थे। दोज स्पेशलिस्ट में बी कंपेयर टू द करंट स्पोर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट। ठीक है। हर गेम के अंदर, चाहे कौन सा भी किसी तरह का गेम हो, उस गेम के अंदर एक डॉक्टर ज़रूर होता है, हमें पता है। ठीक है। मतलब डॉक्टर का मतलब होता है कि वो हर चीज़ का उनका ध्यान रखता है, कौन सी मेडिसिन लेनी है या कि कोई इंजरी हो गई है तो उसको किस तरह से ठीक करना है। ठीक है। उनके डाइट का ध्यान रखता है। ठीक है। तो उसको जनरली यहाँ पर बोला गया है मेडिसिन स्पेशलिस्ट बोला गया है। ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम इन 3rd century BC, the athletes tried to increase their sport performance by taking mushroom and opium. ठीक है। ये बात कर रहा है कब की, ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम इन 3rd century BC। 3rd century BC की बात कर रहा है भैया। ये तो 300, अभी तो कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो 300 की बात कर रहा है ये तो उस टाइम जो एथलीट्स जो है वो मशरूम लेते थे और अफीम लेते थे। मतलब अफीम जानते ही हैं हम, ड्रग्स होती है एक तरह की जिससे ड्रग्स निकाली जाती है। अफीम, ओपियम तो एक तरह का प्लांट का नाम है जिससे क्या निकाली जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स निकाली जाती है। ठीक है। इन द 1st century AD, द ग्रीक रनर्स यूज टू ड्रिंक अ हर्बल बेवरेज टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ एंड बिकम केपेबल टू रन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। ग्लेडिएटर्स आर आल्सो reported to use various substance for enhancing strength. ग्लेडिएटर जो लड़ाकू होते थे, जो योद्धा होते थे, जो तलवारबाज होते थे, वो भी क्या करते थे, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए क्या करते थे, इस तरह के सब्सटेंसेस का यूज़ करते थे। इन द मॉडर्न इरा, अभी की हम बात करें, द यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंसेज एंड टेक्निक्स बाय द टॉप स्पोर्ट पर्सन्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ बीन अ persistent issue in the world of sport for nearly 4 decades. Since the beginning of 21st century, many athletes have been engaged in taking such substances.
ठीक है, टाइम टाइम पर हम सुनते रहते हैं कि इसने इस तरह की ड्रग्स लिए तो इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो सम ऑफ देम हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव सच एज टिम मोंटगोमरी। टिम मोंटगोमरी शायद अमेरिका का एक एथलीट था, रेसर था, 100 रेसर है, 100 मीटर स्प्रिंटर लगाता है। और मैरीकॉन स्प्रिंटर का मतलब 100 मीटर तेज़ी से भागना। मैरियन जोन्स, ये भी एक जो है रनर ही हैं। स्विमर माइकल फेल्प्स, ऑस्ट्रेलिया का है, तो इनको तो सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ लोग इनको जानते हैं, माइकल फेल्प्स को, तो जो कि ऑस्ट्रेलिया के स्विमर हैं। तो इन सबको डोपिंग के केसेस में जो है देखा गया है और कई टाइम तक इनको बैन भी किया गया है। ठीक है, समझ में आया डोपिंग क्या होता है। डोपिंग का वैसे तो डेफिनेशन आगे दे रखी है, उसको देख लेते हैं हम। कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग। डोपिंग इज द वर्ड विच यूज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू रेफर द सिचुएशन व्हेन एथलीट्स यूज prohibited substances or method to unfairly improve their sporting performance। ठीक है, तो डोपिंग का मतलब हो गया कि ऐसी सिचुएशन जब स्पोर्ट पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल अनफेयर या ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एक एथलीट तो जो है नॉर्मल है, और एक एथलीट ने क्या लिए, एनर्जेटिक इस तरह के जो है ड्रग्स वगैरह लिए, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा उससे। तो यहाँ पर अनफेयरली का मतलब ये फेयर थोड़ी ना है कि एक बाकी जो स्पोर्ट पर्सन है वो तो नॉर्मल है और एक स्पोर्ट पर्सन अगर इस तरह की डोपिंग करता है, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ है जिसके अंदर अनफेयरली इम्प्रूव दियर स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस बाय द टेकिंग सम ड्रग्स एंड सब्सटेंसेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। इन जनरल टर्म डोपिंग इज यूज ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग सब्सटेंस और मेथड बाय एथलीट्स टू गेन एन एडवांटेज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन फैक्ट सम एथलीट्स टेक इलीगल सब्सटेंस टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, दिस एक्टिविटी इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अगर इलीगल तरीके से जो अलाउ नहीं है फिर भी हम ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस ले रहे हैं जो अलाउ नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर, उसको हम लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग इन स्पोर्ट्स इज़ द डेलिब्रेट और इनएडवर्टमेंट यूज बाय एन एथलीट्स ऑफ सब्सटेंस और मेथड बैंड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, डोपिंग जो है उसको बैन किया हुआ है, उसके अंदर लेने वाले जो सब्सटेंसेज हैं उनको बैन किया हुआ है। किसने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन किया हुआ है कि आप इस तरह के सब्सटेंस या डोपिंग नहीं कर सकते। इनफैक्ट द बैन और प्रोहिबिशन ऑन सच सब्सटेंस इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द एथलीट्स, ठीक है, फ्रॉम द अनफेयर एडवांटेज विच में बी गेन बाय दोज एथलीट्स हु यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड to enhance their performance, also from the possible side effect which these substance or methods can produce। क्या बोलना चाह रहा है ये, ban or prohibition on such substance is necessary to protect the athletes from unfair advantage। ठीक है, सिंपल सी बात है, अनफेयर होगा ही। कोई अगर डोपिंग या इस तरह के ड्रग्स ले रहा है जो उसको परफॉर्मेंस बढ़ा देता है या उसको एंड्योरेंस उसका बढ़ा देता है, उसको स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो एक तरह से दूसरे प्लेयर्स के लिए क्या होगा, एथलीट्स के लिए क्या होगा, अनफेयर होगा। दूसरा, ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स लेने से जो एथलीट है उसकी खुद को फिजिकल इंजरी हो सकती है, हार्मफुल नुकसान, उसको हार्मफुल इफेक्ट उसको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ से बोलिए। द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ डोपिंग मे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इट्स एग्जैक्ट मीनिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। उसने क्या डेफिनेशन दी है, डोपिंग इज़ द यूज़ ऑफ एनी मेथड और सब्सटेंस डेट माइट हार्म द एथलीट इन अ क्वेस्ट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज। एक अनफेयर एडवांटेज को पाने के लिए अगर कोई एथलीट
अनयूज़फुल सब्सटेंस, ऐसे ड्रग्स को यूज़ करता है जो खुद के लिए भी नुकसानदायक है। ओवर हीज हर फॉलो कंप्यूटर, ठीक है, उसके कंप्यूटर को हराने के लिए उसके साथ अनफेयर करता है और ऐसे सब्सटेंस लेता है जो खुद के लिए भी नुकसानदायक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोपिंग। इनफैक्ट डोपिंग इज़ यूज टू प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड्स डिजाइन टू एनहेंस देयर एथलीट्स फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी और मास्क द यूज ऑफ सच सब्सटेंस और मेथड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट कॉम्पिटिशन। ये घूम फिर के एक ही बात बोले जा रहा है, एक ही बात बोले जा रहा है। तो डोपिंग मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी डोपिंग क्या होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की हम बात करेंगे, ठीक है। ये एजेंसी है जो कि डोपिंग टेस्ट वगैरह करवाती है, यही एजेंसी जो है बैन लगाती है। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।